हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मेष राशि या मेष लग्न है तो ये वीडियो आपके लिए है। और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अब असली खेल शुरू होगा। कौन सा असली खेल शुरू होने वाला है और इसके पीछे क्या स्थिति है, क्या कारण है और इसका प्रभाव क्या पड़ने वाला हमारे जीवन में, इसको हम जानेंगे, समझेंगे। प्रिय दर्शकों, मंगल अब अपनी स्थिति में परिवर्तन करने जा रहे हैं। मंगल वर्तमान में कुंभ राशि शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि में राहु के साथ युति पर चल रहे थे, परंतु हैं तो अभी ये कुंभ राशि पर ही, पर अब उदय हो जाएंगे क्योंकि अभी तक अष्ट थे। 26 मार्च को अब मंगल उदय होने वाले हैं। 26 मार्च से लेके 2 अप्रैल तक ये अभी कुंभ राशि पर ही गोचर करेंगे, जो कि उदय अवस्था में रहेंगे आगे, परंतु इनका जो कुंभ राशि में समय है वो रहने वाला है अब मात्र 2 अप्रैल तक। तो ये मंगल का उदय काल कैसा रहने वाला है, क्योंकि आप जानते ही हैं कि इस समय जब कुंभ राशि यानी कि राहु के साथ युति में है, ये सबसे खतरनाक स्थिति बनी हुई है और इसकी चर्चा हमने पहले की है और आपने प्रभाव भी लगातार देखे हैं कि अनेकों युद्ध की स्थितियां बनी और अलग अलग देश आपस में युद्ध कर रहे हैं, कई घटनाएं घट रही, अग्नि से जुड़ी हुई घटनाएं बहुत सारी हुई। तो अब मंगल जब उदय होंगे तो क्या ये स्थितियां और गंभीर हो जाएंगी या अब स्थितियां कंट्रोल में होंगी, ये सभी कुछ जानेंगे, समझेंगे। प्रिय दर्शकों, मंगल वो ग्रह हैं जो कि आपके स्वयं लग्नेश और अष्टमेश हैं। इसमें आपके एकादश भाव पर गोचर कर रहे हैं। मंगल साहस और लीडरशिप, पुरुषार्थ, इन सब का आधिपत्य रखने वाले ग्रहों के ये सेनापति हैं। मंगल अब जब उदय होंगे तो आपके जीवन में धन आगमन के रास्ते खुलेंगे और ये जो समय रहने वाला है, इस समय मंगल अब जहां अभी तक समस्याएं उत्पन्न कर रहे थे वहीं पर मंगल अब कुछ सलूशन भी लाएंगे। अब आप देखेंगे कि आने वाले समय में मंगल अब जो स्थितियां बनी हैं उनका सलूशन लाते हुए दिखाई देंगे, चीजें अब कंट्रोल में होती हुई दिखाई देंगे जो कि आने वाले समय में मंगल जब मीन राशि पर गोचर करना शुरू करेंगे तो फिर से यहां पर स्थितियां अब कुछ अलग बनेंगी। उसकी चर्चा हम जल्द ही आगे करेंगे। तो मंगल का ये उदय काल फाइनेंशियली आपको सपोर्ट करेगा और कुछ इच्छाएं जो थी उन्हें भी पूरा करेगा। और मंगल का ये उदय काल आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने वाला और जिन समस्याओं का समाधान आप ढूंढ रहे थे या किसी विषय में रिसर्च कर रहे थे वहां पर सफलताएं भी मिलेंगी। परंतु देखा जाए तो मंगल लगातार जो पीड़ित अवस्था में है तो पूरी तरह से समस्याओं का समाधान होना संभव नहीं, परंतु हाँ, अब कुछ न कुछ कहा जाए कि कुछ समय के लिए यानी कि 2 अप्रैल तक के लिए मंगल जो है तो कुछ समस्याओं का समाधान टेम्परेरी मतलब कुछ समय के लिए बनाएंगे। जो युद्ध की स्थितियां भी हैं तो उनकी भी यही स्थिति बनेगी, कुछ समय के लिए चीजें नॉर्मल होंगी कुछ, परंतु पूरी तरह ये चीजें अभी कंट्रोल में नहीं रहेंगी क्योंकि आने वाले समय में बहुत कुछ अभी बदलाव होगा, क्योंकि मंगल मीन राशि पर भी जाएंगे। और मंगल का ये गोचर काल देखा जाए तो आपको धन लाभ तो कराएगा ही, परंतु अस्थाई धन लाभ के कुछ न कुछ रास्ते भी दे सकता है। इसके अलावा जो लोग इन्वेस्ट कर रहे थे और इस समय बहुत कुछ उथल पुथल मची हुई थी इन्वेस्ट में, शेयर मार्केट हो या इत्यादि अलग अलग क्षेत्रों पर, तो ये चीजें कुछ समय के लिए स्थिर होंगी और कुछ समय के लिए कुछ लोगों को लाभ मिलेगा, परंतु वो वाली चीजें हैं
यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं कई बार। जैसे निरमा होता है, साबुन होती है, उससे एक जब निरमा का प्रयोग होता है तो उसमें व्हाइट बैलून जैसे बनता है, तो वो फूटने में कितना समय लग सकता है आप समझ सकते हैं। तो ऐसी स्थितियां भी हैं। तो इन्वेस्ट करने से पहले शेयर मार्केट हो या कहीं भी अन्यत्र कहीं पर भी हो, जरा सावधान रहिएगा। कहीं पता चला कि वो निरमा वाला गुब्बारा ना हो, इसलिए आपको सावधानी के साथ ही आगे बढ़ना है। ये जो समय है लव पार्टनर के लिए, कुछ समय के लिए ऐसा लग सकता है कि यदि नया नया कोई प्रेम है तो लगेगा कि बहुत विश्वास है, बहुत कुछ चीजें अब सब बढ़िया हैं, पर बाद में ये चीजें गंभीर होती हुई दिखाई देंगे। इसलिए इस समय कई बार सलूशन तो मिलेगा, परंतु वो कुछ समय के लिए ही मिलेगा, इसलिए आपको ध्यान रखना है। हाँ, ये है कि जो कुछ समय के लिए जो मौका मिलेगा उसमें ही बेनिफिट उठा ले तो बढ़िया है। और कहते हैं ना कि हाथ से मौका गया तो फिर गया, तो वो वाली चीजें भी कई बार देखने को मिलेंगी। और इसका प्रभाव स्वास्थ्य को लेके भी ध्यान रखना चाहिए, और किसी से शत्रुता करने से बचना चाहिए। कोई भी हो, किसी से भी शत्रुता करने से बचिए। देखा जाए तो मंगल कुछ लाभ तो अब देंगे कुछ समय के लिए, परंतु समस्याएं जड़ से अभी खत्म नहीं होती हुई दिखाई दे रही हैं। ये कुछ स्थितियां हैं मंगल की। अब हम जान लेते हैं, समझ लेते हैं कि मंगल महाराज अच्छे फल दे हमें, हमारे जीवन में समस्याएं कम हो, इसके लिए क्या उपाय करना चाहिए। तो इसके लिए हनुमान जी की आराधना करना, और 3 मुखी ये मंगल का यंत्र आता है, या तो 3 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, या मंगल का यंत्र विधि विधान से स्थापित करके पूजन आराधन कर सकते हैं। तो ये उपाय कर सकते हैं। बाकी कोई भी निर्णय लेना हो तो पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।